चलिए आज फिर शुरू करते हैं एक प्यारा सा एपिसोड। नंबर सिस्टम बहुत दिनों से बंद था और अभी नंबर सिस्टम का लग रहा है जैसे माहौल चल रहा है, सारे चैनलों पर यही चल रहा है। तो यहाँ भी ऑन डिमांड नंबर सिस्टम। ये ऑन डिमांड चल रहा है। काफ़ी लड़के सब मैथ पढ़ाइए। तो लीजिए, नंबर सिस्टम शुरू होता है और पूरा बेसिक से चलेगा, पूरा जीरो से चलेगा। हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे और अपर तक चलेगा। ABCD सब पार्ट में चलेगा। बिहार पुलिस वाले का भी ध्यान रखा जाएगा, CGL, और छोटे एग्जामों का भी, बड़े एग्जामों का भी। देखिए करके हम देखते हैं। तो नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन क्लास होगा, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, इंटीजर क्या है, ऑड, इवन, तो ये हम बाद में करेंगे। डिफिनीशन क्लास वो सेक्टर करेंगे जहाँ से कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एकेडमिक पढ़ाई हम बाद में करेंगे दिस डेट। तो हेडिंग देंगे पहला जो एग्जाम में आता है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। इकाई अंक भी सीखेंगे हम। फिर इसके बाद सीखेंगे दहाई अंक, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। अब की बार कम से कम 1000 प्लेस तक जाएगा। चौथे अंक तक हम लोग निकालेंगे, दूसरे अंक भी निकालेंगे, इकाई तक। ये आसान है लेकिन सबका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो आपको आता है उसको छोड़ दिया जाए और जो नहीं आता वही पढ़ाया जाए, ठीक है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाया जा रहा है ताकि क्लास एक सिस्टमेटिक ढंग से चले, सबके लिए चले। तो आता है तो थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे। यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना, ठीक है। तो हमारे पास पहले जो नंबर होते हैं मैथ में, वो नंबर होते कितने हैं जिससे पूरा मैथ बना है। इन्हीं का रिपीटेशन कर करके पागल कर देता है बच्चों को। इधर से उधर, उधर से इधर, इतना ही नंबर का खेल है, ठीक है। और जो इसको ना समझ पाए वो फेल है। बस इतना ही नंबर का खेल है। पूरा का पूरा मैथ इसी में सिमटा हुआ है। हम बताएंगे आगे अगले क्लास में किसी भी नंबर को डायरेक्ट ऑप्शन कैसे हिट किया जाएगा। डायरेक्ट हिट हम बताएंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कुछ सिस्टम, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर डायरेक्ट हिट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इकाई अंक निकालना आपको बताया जा रहा है। जैसे कुछ एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है, समझेंगे इकाई अंक। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया, ये 3 एक्सप्रेशन है, 17, 18, 19, और आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, लिख लेंगे, बनाएंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले मैथ में इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले हमें आंसर देना किसका है, तो आंसर देना है इकाई का। पूरे का पूरे नंबर को निकालने की आवश्यकता नहीं है। 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस इत्यादि XYZ। हमें जहाँ जाना है बस आप वहाँ ही जाइए। मैथ में पूछा क्या है आपसे, इकाई अंक बताए, तो इकाई अंक बताने के लिए ही बोल रहा है। तो एक्स्ट्रा जो नंबर है उसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो ये नंबर हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक बोला ही है। तो ये सब वाली जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको हटा देंगे और गुना करेंगे। 7 8 56 और फिर यहाँ पर 9। तो आगे देखेंगे क्या होगा, ये कट जाएगा और ये कितना हुआ, क्या आया, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। आया समझ में। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ते जाएंगी हम उसको छोटा करते जाएंगे। हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सप्रेशन से है। वो क्या है, क्या टारगेट दिया गया है हिट करने के लिए, आपको इकाई अंक निकालना। संख्या जैसे डबल होंगी, ट्रिपल होंगी, बड़ी होंगी, हम उसको छोटा करते जाएंगे। छोटा करते करते लास्ट में अपने आप इकाई अंक निकल जाएगा। नहीं तो आप चाहें तो आपके पास अगर टाइम है, एग्जाम सोल्व कर लिया पेपर को, तो इसे भी साइड में रफ में आराम से गुना करके लिख सकते हैं।
लेकिन ये आपको सिस्टम से समझेंगे। चलिए बनाइए दूसरा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ये दिया गया क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है इकाई अंक बताएं। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, निकाले इकाई अंक निकालें। बनाए जल्दी, तब तक कुछ इंक भर लेते हैं हम। बनाए जल्दी, बनाए आप लोग। पूछा क्या है आपसे, इकाई अंक, तो एक्स्ट्रा नंबर से कोई मतलब नहीं और धीरे धीरे क्रम बाय क्रम गुना करते चलेंगे। 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर क्या हो गया 9, गुना करेंगे कितना होगा 8 1, तो यहाँ से 8 गायब हो जाएगा। जैसे डबल होगा वैसे हटा देना है। 8 गायब हो गया और यहाँ 8 है तो ये आएगा, तो फिर आगे बढ़ के कितना होगा 8 ही तो होगा, फिर इसका 2 गुना होगा, फिर कितना हो गया 16, तो फिर यहाँ से 1 गायब हो जाएगा। क्या बचा 6 हो गया यहाँ से। फिर से एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। कुछ लड़के अभी भी नहीं समझ पाए। चलिए फिर से देखते हैं इसको। जो भी नंबर दिया गया है आपको पूछा गया है यूनिट डिजिट बताएं, तो एक्स्ट्रा नंबर को काट दें। क्या बचा, जो लास्ट में बचा उसी को गुना करेंगे। गुना किधर से भी आप कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से गुना करेंगे, अभी 3 तरीके 9, एक ही डिजिट है, आगे बढ़ते चलो। 9 9 81, तो 8 हट जाएगा, 1 बचा है, और ये 1 इसमें गुना होगा तो 8 आएगा, और ये 8 2 से गुना होगा तो फिर 16 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए यूनिट, बाकी एक्स्ट्रा को हटा दीजिए। 6 आंसर इस क्वेश्चन का। एक और, ठीक है, एक ही टाइप का अधिक सवाल नहीं होंगे, 2 से 3। वीडियो को आप पीछे करेंगे, देखेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे, लिखेंगे। चलिए बनाएंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। कट कर देंगे इसको भी यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा लाइट कट गया, हमें चाहिए इकाई अंक। हमें क्या चाहिए इकाई अंक, तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको हटा दीजिए आप। इकाई चाहिए तो हटाओ, इकाई चाहिए तो हटाइए। क्या बचा 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 4 गुने 2 8, और ये 8 में 1 से गुना करेंगे 8 ही रह जाएगा। 8 आंसर। सबको गुना कर लिया आपस में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 एकम 8। 8 आंसर इस एक्सप्रेशन का। तो इस टाइप का आ जाएगा। पावर वाले कुछ बच्चे कर रहे हैं, पावर वाले आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, हौले हौले सब होता है। और आप गाना भी सुनते होंगे, हौले हौले से दुआ लगता है, तो सब काम हौले हौले होता है। बड़े व्यक्तियों का कहना है, मानेंगे आप, तो आहिस्ता आहिस्ता मैथ भी आएगा आपको। जब सब काम आहिस्ता आहिस्ता होता है, हौले हौले होता है, तो मैथ जल्दी कैसे आ जाएगा। आप तो जानते हैं कि सेल्फी भी एक बार में क्लियर नहीं आता है, 2-3 बार क्लिक करना पड़ता है। तो जब एक फ़ोटो 2-3 बार में आता है और आप मैथ चाहते हैं कि एक बार में आ जाए, तो धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा, ठीक है। और यदि टूट चुका है आस, तो चले आए बस एक बार नॉलेज कैंपस के पास। लिखिए अगला क्वेश्चन, पावर वाला। बच्चे कह रहे हैं सर कुछ पावर वाला बताइए। चलिए देखते हैं पावर वाला, सब धीरे धीरे आ जाएगा, आप घबराए नहीं। पावर वाला का सबसे बेहतरीन जो तरीका है
जो भी पावर में होगा कुछ भी हो, इसको स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया गया, ठीक है, और इसका निकालना है इकाई अंक। तो सबसे जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उसको हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले लिखेंगे आप पावर को। पावर कुछ भी हो, ऑड हो, इवन हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, किसी भी तरह का पावर हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट लगाएंगे मास्टर ट्रिक। बाकी पार्टिकुलर नंबर का भी ट्रिक आता है, 0 का है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, सब अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबके लिए एक ही उपाय, ठीक है। इसके लिए हम पढ़ेंगे एक ही मेथड जो कि मास्टर ट्रिक है। क्या है? पावर कुछ भी हो, सबसे पहले करना है पावर को 4 से भाग। क्या करना है? पावर को 4 से भाग लगाना है। बहुत धीरे धीरे सीखिएगा और जो चीज़ें बताई जा रही है उसका ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप क्या है? पावर कुछ भी हो, पावर को किससे करना है? 4 से भाग। 4 से भाग करने का आसान तरीका है लास्ट 2 डिजिट, अर्थात पूरे संख्या को भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12,431 को भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 से हमको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो सिर्फ और सिर्फ हम 31 को भाग लगा लेंगे और यहाँ से ही हम चेक कर लेंगे। तो पहले क्या करना है हमें कि 4 से भाग लगाना है। दूसरा स्टेप क्या है? यहीं पर लड़के थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। हमें क्या निकालना है? मंजिल क्या है? शेषफल। लेकिन लड़के भागफल यहाँ से निकालने लगते हैं, उधर ध्यान देने लगते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर। शेषफल चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका नया पावर होगा। क्या समझे? जो भी रिमाइंडर आएगा XYZ, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका नया पावर होगा। और उसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस उस एक्सप्रेशन को हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हमारे पास हो। तो समझ गए? 2 स्टेप। सबसे पहला स्टेप, पावर कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट लगा देना है भाग 4 से। कुछ भी हो, XYZ, पार्टिकुलर नंबर भी हम सीखेंगे, लेकिन ये ज़्यादा कारगर इलाज है। तो 4 से पावर को भाग लगा देना है। और हमारे काम का क्या चीज़ है? शेषफल। हमेशा ध्यान देंगे, हमारे जो काम का चीज़ है वो क्या है? रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है इकाई। तो पिछला क्वेश्चन हमें किए थे कि जो इकाई निकालना है बस उसी का हमें काम है, बाकी नंबर का तो हमारे पास काम ही नहीं। तो क्वेश्चन छोटा हो गया। इसको 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल निकालना है। फिर ध्यान दीजिए, भागफल नहीं चाहिए हमको, शेषफल चाहिए। तो 31 को 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 7 को 28 कट गया, शेषफल क्या बचा? 3। तो शेषफल ही आपका क्या होगा? नया पावर होगा। मतलब ये क्वेश्चन अब कहाँ आ गया? 2 के पावर 3, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा? 8। फिर से चले देखिए एक बार, फिर से लिख लेंगे इसको। चलिए बनाइए क्वेश्चन। लिखिए 1947 का पावर 2022। बनाइए क्वेश्चन को जल्दी। तो हम देखेंगे पावर को 4 से भाग लगाना है और 4 से भाग लगाने में ध्यान रखना है 2 ही अंक को भाग लगा देना है 4 से। तो यहाँ से शेषफल क्या आएगा? 5 का 20, 2 बचेगा। शेषफल कितना आएगा? 2। और यही शेषफल आपका नया पावर बनेगा। तो हमें इकाई निकालना है, तो बाकी नंबर डराने के लिए देता है ताकि बच्चे घबरा जाए।
इकाई निकालना है तो इकाई, और ये रिमाइंडर 2 है तो पावर 2। कितना आ गया 7 का करेंगे स्क्वायर तो 49, तो इकाई चाहिए हमें 9। क्लियर है कि यहाँ भी प्रॉब्लम है? क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और बनाएंगे। लिखेंगे लिखिए 192 के पावर 2020। बनाए जल्दी, बहुत ध्यान से बनाइएगा इस क्वेश्चन को। देखने में जितना आसान है उतना है नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? 4 से भाग। तो यहाँ पर तो हमें रिमाइंडर क्या आ गया? 0, और इसी चीज़ को सीखना था। रिमाइंडर जब 0 आ गया तब क्या होगा? तो नोट करके एक लाइन लिख लेंगे। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो नया पावर 4 होगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर 4 होगा। तो एक्सप्रेशन का पावर कितना होगा? 4 होगा। अर्थात अब यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2। रिमाइंडर 0 है इसलिए पावर कितना होगा? 4। कितना मान आएगा? 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा? 16। तो क्या बचेगा? 16। इकाई अंक कितना होगा? 16। आ गया समझ में? और भी चीज़ों को हम देखेंगे, 1-2 और स्टेप को हम देखेंगे आसान आसान। देखिए वो सबके लिए था, मास्टर ट्रिक था। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आसान है, जैसे 0, 1, 5, 6। ये कुछ ऐसे नंबर है ना, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जहाँ पर आपको 1 सेकंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बनाएंगे तो 2 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, कुछ तो लगेगा, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड। लेकिन इस क्वेश्चन में लगभग क्या होगा? समय कल्पना से भी परे, डायरेक्ट हिट होगा यहाँ। मतलब अगर ये एक्सप्रेशन दिखाई दे तो पावर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही हो जाएगा। जैसे देखिए कुछ भी हो, क्या दिखाई दिया? 5। इकाई अंक क्या होगा? 5। इन चारों केस में चाहें तो 4 से भी बना सकते हैं। देखिए जो अभी पिछला रूल बताए थे उससे भी बनेगा, वो मास्टर ट्रिक था, और जानते हैं ये मास्टर ट्रिक फेल नहीं होता है, तो उससे भी बनेगा। देखिए पिछले सवाल से बनाते हैं। पिछला सवाल में क्या था? अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग लगाना था। अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग लगाएं आप वहाँ पर, तो 4 दूना 8 कट जाएगा, 7 बचेगा, 4 एकम 4 से स्मॉल कितना आएगा? 3। और यहाँ से ये कट जाएगा तो 5 के पावर कितना होगा? 3। कितना होगा? 125। यहाँ से भी क्या निकल के आया? 5। तो मास्टर ट्रिक था। मास्टर ट्रिक कभी फेल नहीं करता है। और इस ट्रिक से क्या हुआ? डायरेक्ट हिट हो गया, आंसर आ गया। बनाएंगे पावर कुछ भी हो, XYZ एग्जाम में दे देगा, घबराएंगे नहीं। XYZ मतलब कुछ भी संख्या हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आंसर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि 0 का पावर कुछ भी होगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाएंगे और आंसर देंगे। 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका आंसर देंगे जल्दी जल्दी। लिखिए इस क्वेश्चन का, लिख लेंगे, बताएंगे जल्दी फास्ट। क्या आंसर होगा? 126 का पावर 126। 6 देखते हैं, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 6। डायरेक्ट हिट, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर। 5 देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? 5। 1 देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? कुछ भी लिखा हो, इन्फिनिटिव का क्यों ना लिखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 1 है तो आंसर 1 ही का अंक होगा।
6 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा, 0 है तो 0 होगा। ठीक है, बाकी इसमें 4 वाला भी रूल काम करता है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इस टाइप का एक आखिरी सवाल बनाएंगे, फिर हम चलेंगे दूसरे फंक्शन की तरफ, दूसरे टाइप की तरफ। अभी यूनिट डिजिट बहुत पढ़ना है, अभी समाप्त नहीं होने वाला यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के 4-5 क्लास चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, बनाएंगे। बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 8 का 32 तक कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो यहाँ से 1 कट जाएगा, 9 का पावर 2 कितना हो गया 1 आंसर। और यहाँ पर अब डायरेक्ट हिट वाला भी, अगर ये तो मास्टर ट्रिक सब में काम करेगा, कभी फेल ही नहीं करेगा, लेकिन आप इस तरह का ट्रिक्स इसमें भी चाहते हैं तो लिख लेंगे। 9 का पावर जब ऑड होगा तो 9 आंसर होगा, जब इवन होगा तो 1 आंसर होगा। यहाँ पर 9 का जो पावर था 1234 क्या था, इवन नंबर है, तो डायरेक्ट आंसर 1 लगा दो। ठीक है, बनाए क्वेश्चन को। उन्नीस के पावर 1 2 3 4 5 क्या है 5, ऑड है, 9 आंसर होगा। मास्टर ट्रिक नो डाउट कभी फेल नहीं करेगा, लेकिन ये भी आप बना सकते हैं। लिखेंगे अगला क्वेश्चन। उनचास के पावर 125, 49 के पावर 125, जल्दी बताएंगे इकाई अंक क्या होगा, लिखने से पहले ही उड़ा दे रहे हैं आप, उड़ा दिया। बनाए जल्दी जल्दी बनाए, क्या होगा, यहाँ पर क्या दिखाई पड़ा आपको, ऑड, मतलब 9 आंसर होगा। 4 वाला ट्रिक तो कभी फेल ही नहीं करेगा, हमने तो पहले ही बता दिया। अगला बनाए इस क्वेश्चन को, जल्दी बताएं जल्दी बताएं। देखिए 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हुआ, पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो पावर के लिए क्या बताए थे कि पावर 4 होगा। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए पावर 0 नहीं होगा, 4 होगा। तो 4 के पावर 4 कितना होगा, जल्दी बताएंगे। 256 कितना होगा, 256, इकाई अंक क्या है 6। इसके लिए भी नोट करके एक डायरेक्ट हिट लिख लेंगे, डायरेक्ट हिट। डायरेक्ट हिट इसके लिए है, अगर 4 हो और वही 9 वाला खेल यहाँ भी है, ऑड इवन। अगर ऑड है तो 4 ही होगा, इवन है तो कितना होगा 6। 4 के पावर क्या था, इवन था, 6 आंसर नहीं हुआ, हो गया। तो डायरेक्ट हिट भी आपने सीखा और हमने मास्टर ट्रिक भी सीखा। मास्टर ट्रिक है, एक ही नंबर सबके लिए है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन बनाएंगे इस पर आधारित, जैसे देखेंगे 1 2 3 1234 के पावर 999 92 लिख देते हैं। चलिए बनाए, क्या है 4 के पावर इवन, आंसर क्या, डायरेक्ट हिट। ठीक है, तो ये पावर वाला आपने सीखा, मल्टीप्लिकेशन वाले आपने सीखे, कुछ और भी क्वेश्चन है लिखेंगे। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन है। इकाई अंक अभी बहुत दिन तक चलेगा, 2-3 वीडियो इसके आएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। निम्नलिखित एक्सप्रेशन का सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए 81 82 83 89 तक, तो इकाई अंक क्या होगा, जल्दी ऑप्शन। जल्दी बी फास्ट, 1 सेकेंड। ऐसे तो आप गुना कर सकते हैं, पहला ट्रिक भी है, एक एक करके हटा देंगे, बाकी टाइम टेकन होगा। तो इसमें भी लगाते हैं डायरेक्ट हिट, कुछ ना कुछ सोच कर ही दिया हुआ क्वेश्चन बनता है
तो कुछ ना कुछ सोचकर उसी सोच को हमें क्या करना है, खोजना है। तो इसमें 2 भी है और आगे 5 भी है, और जब जब 2 और 5 का मिलन होगा तो 1 0 का प्रोडक्शन होगा। याद रखेंगे मैथ में, जब जब 2 और 5 का एक एक कपल बनेगा, एक एक जोड़ी बनेगा, तो 1 0 का निर्माण हो जाएगा। अगर 2 बार 2 आ गया, 2 बार 5 आ गया, 2 0 बनेगा, बराबर आना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक। तो इकाई अंक में कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस क्या खोज के निकाल लेना है, 2 और 5 का मिलन तो कहीं नहीं हो रहा है। जैसे ही 2 और 5 का मिलन होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। 2 भी है, 5 भी है, हिट, डायरेक्ट हिट। बनाएंगे आगे, एक और बना लेंगे। इकसठ से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, हो गया। तो कहीं ना कहीं 2 भी होगा, कहीं ना कहीं 64 भी रहा होगा, इसमें कहीं ना कहीं 65 भी रहा होगा। तो 5 और 2 का तो मिलन हो गया, आगे 70 भी आएगा, 80 भी आएगा, 90 भी आएगा। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो गया, 0। बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन और लिखेंगे। 1 गुने 2 के पावर 3 के पावर 4, ये पावर 34 नहीं है, पावर के ऊपर पावर है। 3 के पावर 4 5, 4 के पावर 5 6, ठीक है, 5 के पावर 6 7, 6 के पावर 7 हो गया, 6 के बाद 7 है 7 है, तो यहाँ 7 8, 7 के पावर 8 9। बनाए जल्दी इसका इकाई अंक क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये पावर पे पावर है, सही आ रहा होगा, वीडियो में देखेंगे, हम बोल भी रहे हैं, सुनेंगे। पावर के ऊपर पावर है, जल्दी डायरेक्ट हिट बनाए जल्दी। वही क्वेश्चन, वही आंसर, वही तरीका, बस रूप बदल देता है। 5 के ऊपर कुछ भी हो, 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 भी है साथ में, मतलब इवन नंबर भी है। तो 5 गुने अगर कोई भी इवन नंबर करते हैं आप, तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 आंतरिक रूप से होता है। जैसे हम 2 बोले या 4 बोले या 6 बोले, सबके अंदर तो 2 छुपा है कि नहीं छुपा है। 6 कैसे लिखेंगे आप, 2 गुने 3। 4 कैसे लिखेंगे आप, 2 गुने 2। मतलब इवन नंबर बोलने का मतलब ये है कि उसमें 2 है। तो 2 गुने 5 फिर मिलन हो गया 5 और 2 का, तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, 0। चलिए जल्दी 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 बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, तो वीडियो को बैक करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। तो लाइट कटा हुआ है इसलिए लिखेंगे अगला क्वेश्चन। दिए गए, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, दिए गए एक्सप्रेशन का इकाई अंक बतावे, इकाई अंक बतावे। 237 के पावर 13 के पावर 47 के पावर 47 का यूनिट डिजिट बताएं। ये पावर पे पावर है, बनाए जल्दी जल्दी, बी फास्ट, जल्दी देंगे इसका आंसर। बनाए बनाए जल्दी बनाए, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। पावर पे पावर होता है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अर्थात यह क्वेश्चन क्या हो गया, पावर कितना आ गया, ये तो हट जाएगा। पहले इकाई निकालना है तो बीच वाले का कोई काम नहीं। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया 7 के पावर 13 गुणे 47 है कि नहीं है। तो 7 के पावर 13 गुणे 47। अब इसका रिमाइंडर निकालना है, मतलब इसको 4 से भाग लगाना है।
तो एक एक्सप्रेशन में होता तो अंतिम दो संख्या का लिख लेते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों में भाग लगेगा। तो 4 से 13 में भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, जल्दी कितना आएगा शेषफल, 4 3 12 1 आएगा। 47 को काटेंगे 4 से तो 44 तक कट जाएगा, 11 44 3 बचेगा। तो शेषफल गुना होकर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आया 3। तो अब यह 3 पावर चढ़ेगा तो 7 के पावर 3 का मतलब 343। तो इकाई स्थान पर क्या आ गया 3। पावर पे पावर होगा तो गुना करके अलग अलग रिमाइंडर निकाल के गुना करेंगे। लिखे इस एक्सप्रेशन को जल्दी, कंसेप्ट को जल्दी जल्दी लिखेंगे, बनाए जल्दी क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, चलिए। दिए गए एक्सप्रेशन का इकाई अंक निकाले। लिखिए 735 के पावर 827, 735 के पावर 827 प्लस 93 के पावर 469 प्लस 93 के पावर 469, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर लिखेंगे 739 के पावर 26 माइनस का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 24 के पावर 331 गुने 27 के पावर 135। चलिए बनाइए इसको जल्दी। इसको सरल करने पर इकाई स्थान पर क्या आएगा, फाइंड आउट द नंबर डेट कम्स ऑन यूनिट डिजिट। जो इकाई स्थान पर आएगा उसको बताना है क्या होगा। जल्दी जल्दी एक्सप्रेशन देखकर घबराना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को निकालते चले, स्टेप बाय स्टेप आंसर आ जाएगा। चलिए बनाए जल्दी। अभी अभी आपने सीखा 5 के पावर कुछ भी हो 5 फिक्स है, प्लस का सिंबल है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे अंतिम संख्या को 69 को 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप खुद देख लेते हैं। 4 एकम 4 2 29 हो गया, 7 को 28 1 बचा तो 3 का पावर 1 जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखेंगे वैसे ही है। 9 के पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन है। तो इवन के केस में क्या बताया गया था 1 होगा, माइनस अपने जगह पर रहेगा। 4 से काटेंगे अंतिम दो संख्या को 31 को, 4 से 31 को काटिए जल्दी, रिमाइंडर बताइए। 7 28 28 तक तो कट गया, 29 30 31 3, तो 4 के पावर 3 तो कितना होगा 64 यानी कि 4। यह 4 के पावर ऑड नंबर है तो 4 वहाँ से ही बना सकते हैं। उधर है 27 के पावर 135, तो लास्ट संख्या को ही 4 से भाग लगाना है। जब 4 को हम 35 को 4 से भाग लगाएंगे तो कहाँ तक कटेगा देख लेंगे। 7 को 28 8 का 32 3 बचेगा 3, तो 7 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 343। 343 का मतलब इकाई संख्या कितना हुआ 3, अरे इसको 7 के पावर 3 लिखेंगे तो 343 होगा। तो अंत में कितना है 3, तो हमें इकाई निकालना था। इसको जोड़ घटाव करेंगे तो कितना होगा 8 -3 गुने 3 कितना हो गया माइनस का 72। तो इकाई स्थान क्या आया, ये आंसर तो माइनस में आ गया। तो -72 का मतलब होता है कि संख्या 100 से कितना कम है 18, तो -72 या 18 एक ही बात है। तो 18 आ गया, तो इकाई स्थान क्या हुआ 8 आंसर। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे इसको।